सीताराम, जय बालाजी, जय बजरंगबली। मित्रों, आज का जो वीडियो है वो थंबनेल में आपने देखा है कि मृत्यु से पहले अपनी मृत्यु हो या किसी की भी ऐसी मृत्यु है तो कैसे पता कर सकते हैं कि उसकी मृत्यु जो है आने वाली है और उसका मृत्यु का समय जो है अब नजदीक आ गया है। देखिए, ये सनातन में एक ऐसी बातें हैं। सनातन में मतलब कहे तो आप जितना आप सनातन को जानेंगे, सनातन की संस्कृति को समझेंगे, हमारे ऋषियों मुनियों की संस्कृति को समझते जाएंगे, उनके अनुरूप अगर आप उनके समझने का सिर्फ प्रयास करेंगे तो बहुत ही डेवलप थे वो, बहुत ही डेवलप। आज जो साइंस कुछ करता है तो वो रिसर्च कहते हैं। रिसर्च यानी किसी भी चीज को रिसर्च करना, यानी सर्च किया हुआ चीज को रिसर्च करना है ना, दोबारा उस पे मतलब कि खोजबीन करना, उसे रिसर्च कहते हैं। और जितने भी चीजें हैं ना वो सर्च पहले ही करी जा चुकी है। वो कब? सनातन अपने संस्कृति में, और हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने बहुत कुछ ऐसा जो सर्च कर रखा है उसे ही आज रिसर्च के विषय कहते हैं। तो चलिए वो बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं कि हमारे सनातन में हमारे ऋषि मुनियों ने ये एक हस्त मुद्रा के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। हस्त मुद्रा, आपने महात्मा बुद्ध की भी आपने मूर्ति देखी होगी। बहुत जगह ऐसे विग्रह उनके हैं जहां पे उनके अलग अलग हस्त मुद्राओं से उनको आप देख सकते हैं, देखा जाता है। हस्त मुद्रा या हमारे ऋषि मुनि या फिर आप या हम या फिर अभी भी आप देखते होंगे कोई ऐसे ब्राह्मण या कोई ऐसे संत, कोई ऐसे साधु जो अपने आप को जब बैठकर वो पूजा या प्रार्थना करते रहते हैं या किसी मंत्र का जाप करते हैं तो अपने हाथों को जो है वो अलग अलग मुद्रा में लाया करते हैं। तो वो जैसे एक अमूमन तो आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, और आपको ये पता भी होगा, आपने देखा होगा कि हस्त मुद्रा में कम से कम इतना तो आप सब जानते हैं कि इतना करके हम लोग ऐसे करके दोनों हाथ को अपने घुटनों के पास रखकर, और उसके बाद आप ओम नमः शिवाय या किसी भी योगा का प्रारंभ भी करते हैं तो इस तरह से रख के करते हैं, है ना। ये आपको ही पता। तो ये एक हस्त मुद्रा ही तो है। ऐसे करके आप प्रणाम करते हैं किसी को तो वो भी एक हस्त मुद्रा है ना। या फिर आप जल, ये सूर्य को जल आप अर्पण करते हैं तो इस तरह से करके करते हैं। तो ये हस्त मुद्रा है। इस तरह से बहुत सारी हस्त मुद्राएं हैं जो ऐसे देखिए, पांचों उंगली 5 तत्वों को हम लोग इंडिकेट करता है। तो पांचों जब एक दूसरे के बराबर हम लोग मिलाते हैं तो ये लेफ्ट राइट और ये लेफ्ट को हम लोग साथ में मिलाते हैं तो हमारा जो शरीर का अंग जो है वो आधा आधा विभाजित है ना। आप देखते होंगे बीच से एकदम विभाजित है, आधा इधर है आधा इधर है। तो इस दोनों को हाथ को मिलाते हैं तो ये पांचों पंच तत्वों को एक दूसरे पंच तत्व के साथ मिलाते हैं। दूसरा नहीं है, ये अपने शरीर का ही, लेकिन दोनों को मिलाते हैं। तो इस तरह की भी मुद्रा को ये भी एक हस्त मुद्रा है। मगर चलो आज उस पर बात नहीं है। आज बात है कि अपनी मृत्यु से पहले कैसे संत समाज जान जाते हैं कि उनकी मृत्यु जो है वो आने वाले 6 महीने 4 महीने के भीतर होने वाली है। और वो जानकर फिर अपने आप को क्या करते हैं, वो सबों से, जितने भी वो संत समाज होते हैं उससे वो अपने आप को फिर अलग कर लेते हैं। और अलग करके वो फिर सब कुछ को त्याग करके पूरी तरह से वो अब मतलब वो उन्हें मालूम हो जाता है कि मुझे अब क्या करना है। मुझे अब सब कुछ को धीरे धीरे जो भी मेरे में और कुछ ऐसा मोह या माया फंसा है उसे भी निकाल लो, क्योंकि अब मेरे जो शरीर है वो छोड़ने का समय हो गया है। तो वो क्या करते हैं, एक एकांतवास ले लेते हैं, है ना, एकदम अलग हो जाते हैं। तो कैसे होते थे? तो देखिए, मैं आपको इसका एक उदाहरण जैसे संत समाजों से या साधुओं से मैंने सीखा है या मैंने जाना है तो मैं आप सबको बता रहा हूँ। उसका देखो बहुत अच्छा सा एक छोटा सा विषय और समझने का है, आप खुद भी कर सकते हो घर पे। देखो क्या करना है कि इस तरह से आप पांचों उंगली को मिला लो, ठीक है। और मिलाने के बाद ये जो बीच मिडिल फिंगर है ना, मिडिल फिंगर को ऐसे कर लो आप। मिडिल यानी बीच वाली जो है ना, बीच वाली को इस तरह से करने के बाद बीच वाली को देखिए अंदर की ओर इस तरह से दोनों को हम लोग मिला लिए हैं। देख रहे हैं, ये दोनों को इस तरह से किए थे ना, उसको ऐसे मिलाए और उसके बाद पांचों उंगली मतलब पांचों उंगली ऐसे हो जाए और ये वाली जो है ना इस तरह से आ जाए मिडिल फिंगर। और उसके बाद आप देखो सबसे पहले जो छोटी वाली फिंगर है उसको हटाने का प्रयास करो। देखो ऐसे एक दूसरे से हट जा रही है ना। फिर आप क्या करो कि ये इसे भी हटाने का प्रयास करो। देखो ये भी हट जा रही है। अंगूठे का हटाने का प्रयास करो। देखो अंगूठा भी हट जा रहा है। मगर ये जो अनामिका है ना, अनामिका यानी
जो सबसे छोटी उंगली होती है कानी, हम लोग कहते हैं लिटिल फिंगर आप बोलते हैं, उसके बाद अनामिका, उसके बाद की उंगली होती है, उसके बाद की, है ना, देखो ये वाली, ये है ना, ये वाली अनामिका। तो जब ऐसे रहेगी इस तरह से, और उसके बाद आप अंगूठे को हटाओगे तो अंगूठा हटेगा, ये उसके अंगूठे के बाद के जो मिडिल फिंगर नहीं इंडेक्स फिंगर वो हटाओगे वो भी हटेगा। मिडिल फिंगर तो अंदर से हम लोग दबा के रखे, और उसके बाद जस्ट अनामिका, अनामिका को आप कितना भी प्रयास कर लो, देखो ये कानी जो है छोटी वाली उंगली वो भी हट जाएगी, ये अनामिका आपके उंगली आपका हटा ही नहीं सकते हैं। तो ये अगर ये नहीं आपसे हट रही है, ठीक है, इसमें करने के बाद अगर नहीं हट रही है तो फिर आप समझ लो कि आपका जीवन अभी बहुत है। और जिस दिन ये अपने आप हटने लगी, मतलब इसी तरह से करने के बाद और हटने लगी, तो समझ जाना कि आपकी मृत्यु का जो समय है वो बस आने वाले 6 महीनों के 4 महीनों के भीतर होने वाली है। ये एक ऋषि परंपरा है, और ये आपको जानकर आप किसी पे भी आप देख सकते हैं, आप अपना खुद भी देख सकते हैं। और ये आपको मानना है, माने ना मानना है, नहीं माने, इसमें कोई दबाव तो मैं दे नहीं सकता। मैंने भी कहीं देखकर और सीखा, और मैं खुद भी आजमाया, शास्त्रों में इसके बारे में वर्णित भी है, हस्त मुद्रा के बारे में। तो इसमें ये ज्ञान जो है ना दिया गया है, तो आप पता कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी इसे आजमा कर देख सकते हैं कि क्या आपके हाथों में ऐसा होता है। चलिए ठीक है, सीताराम मित्रों, सीताराम।